नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर के साथ। न्यूज वन इंडिया पर मेरठ में दम तोड़ते कानून की एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं। तो हम आपको वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जहां पर दिन दहाड़े खुलेआम एक कोचिंग संस्थान के बाहर बेधड़क, बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने फायरिंग की और कानून का खुलेआम माहौल धज्जियां उड़ाते रहे। लेकिन मेरठ पुलिस सोती रही और बदमाश सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके को दहशत से भरते रहे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इस वीडियो की, जहां पर कानून की दम तोड़ती, दिल दहला देने वाली तस्वीर, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जो हम आपको न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो मेरठ में दम तोड़ते कानून की एक सनसनीखेज तस्वीर जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं दिन दहाड़े खुलेआम एक कोचिंग संस्थान के बाहर बेधड़क, बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने फायरिंग की और कानून का खुलेआम माहौल धज्जियां उड़ाते रहे। लेकिन मेरठ पुलिस सोती रही और बदमाश सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके को दहशत से भरते रहे। तो कानून की दम तोड़ती, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर, जहां मेरठ में अपराधी बेखौफ, खाकी बेबस। जाहिर तौर पर कई सवाल यहाँ पर पुलिस पर उठते हैं कि आखिरकार कानून का डर, खाकी का डर बदमाशों के अंदर क्यों नहीं है। आप देख सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बाहर किस तरीके से 3 से 4 लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2 लोग तो आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, एक रेड टी शर्ट में है, एक व्हाइट टी शर्ट में है, तीसरा बंदा भी आपको नजर आ रहा होगा। इन लोगों के हाथ में पिस्टल है, हवा में फायरिंग ये कर रहे हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किसी का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, खाकी का डर नहीं है। बेखौफ बदमाश किस तरह से दिन दहाड़े आप देख पा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हवा में फायरिंग कर रहे हैं। मेरठ का ये मामला अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने जमकर फायरिंग की है। और बिल्कुल मनुराज, आप ये देखिए कि एक के बाद एक कई राउंड फायर किए गए हैं, 5 राउंड। ये 2 लोग हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक ने रेड शर्ट पहनी हुई है, एक ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। ये कोचिंग संस्थान है, ये बदमाश वहां पहुंचे और एक के बाद एक कई राउंड फायर किए हैं दोनों ने। जाहिर तौर पर मेरठ के थाना कंकरखेड़ा का ये मामला है जो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। ऐसे में कई सवाल हैं जो न्यूज वन इंडिया अपने दर्शकों के सामने रख रहा है। मेरठ में मुस्तैद कौन, बदमाश या पुलिस? वारदात के 1 हफ्ते बाद भी आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्या बदमाशों के जहन से खत्म हो चुका है मेरठ पुलिस का इकबाल? मेरठ पुलिस का इकबाल बदमाशों के जहन से बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये तस्वीरें बयां करती हैं। और वहीं पर मेरठ में दम तोड़ती कानून व्यवस्था का आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या कर रहे हैं मेरठ पुलिस के एसएसपी अजय साहनी? मेरठ के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो मेरठ में आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा आखिर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी? तो वीडियो जो हमने आपको दिखाया है, एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर बदमाश पहुंचते हैं और एक के बाद एक कई राउंड फायर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 1 हफ्ते पुराना ये वीडियो है और अभी तक ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। आखिर वहां पर कानून व्यवस्था किस तरह की है? जिस तरीके को लेकर तमाम दावे होते हैं उत्तर प्रदेश में कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वहीं उलट दूसरी तरफ देखते हैं तो एक तस्वीर ये आती है जहां पर बदमाश पहुंचते हैं, खुलेआम फायरिंग करते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और इस वक्त माजरा ये है कि ये दोनों ही बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो मेरठ पुलिस का इकबाल आखिर कहां गया? जाहिर सी बात है मनु की खत्म होता साफ दिख रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर जो मजबूत पकड़ की बात होती है उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल दिख रहा है कि ढीली होती जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर 1 हफ्ते का वक्त बीत चुका है लेकिन बदमाश अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है? 5 राउंड फायरिंग करके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर से ये बदमाश फरार हो गए। 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, बावजूद इसके पुलिस इन बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार कानून की धज्जियां उड़ाने वाले बदमाशों तक पुलिस कब पहुंचेगी, पुलिस एक्शन में कब आएगी? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेरठ के अंदर कैसा है, इन तस्वीरों से तो साफ हो जाता है।
तो न्यूज़1 इंडिया पर मेरठ में दम तोड़ते कानून की एक ये सनसनीखेज तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े खुलेआम एक कोचिंग संस्थान के बाहर बेधड़क, बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने फायरिंग की और कानून का खुलेआम माहौल धज्जे उड़ाते रहे। लेकिन मेरठ पुलिस सोती रही और बदमाश सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके को दहशत से भरते रहे। तो कानून की दम तोड़ती, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है जो हम आपको लगातार न्यूज़1 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेरठ में अपराधी बेखौफ हैं, खाकी बेबस है, दिन दहाड़े बदमाशों का फायरिंग करते ये वीडियो वायरल हो रहा है। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा के रोहटा रोड की ये वारदात है, जहां पर कोचिंग संचालक की हत्या करने के इरादे से आए थे गोलीबाज बदमाश। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मालिक था उसकी हत्या करने के इरादे से ये बदमाश आए थे जो दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं। वीडियो एक हफ्ते पुराना है। बदमाशों की फायरिंग में कोचिंग संचालक को गोली लगी थी। घायल कोचिंग संचालक का अस्पताल में इलाज जारी है। जिंदगी और मौत के बीच कोचिंग संचालक जंग लड़ रहा है दिन दहाड़े। इस सनसनीखेज वारदात के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ऐसे में मेरठ पुलिस की कार्यप्रणाली कटघरे में आ गई है। सनसनीखेज इस वारदात के बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार मेरठ में किसका बोलबाला है? क्या पुलिस का बोलबाला है या फिर बदमाश यहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं? तो वारदात के एक हफ्ते बाद भी आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वीडियो वायरल हो रहा है। जाहिर सी बात है कि साफ तौर पर दिख रहा है बदमाश वहां पर पहुंचे। कौन वो बदमाश होंगे? और जब वीडियो में रिकॉर्डिंग है तो अब तक ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? क्या बदमाशों के जहन से मेरठ पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, जो दिन दहाड़े इस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो पहुंचते हैं और वहां जाकर फायरिंग करते हैं और वहीं पर कोचिंग संचालक की गोल को यहाँ पर जो कोचिंग संचालक है वो गोलियों का शिकार हो जाता है बदमाशों का। सबसे बड़ी बात, एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती है कोचिंग संचालक, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। मेरठ में दम तोड़ती कानून व्यवस्था का आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी है कि आखिरकार मेरठ पुलिस के एसएसपी अजय सानी कर क्या रहे हैं? एक हफ्ते का लंबा वक्त कहा जा सकता है, लेकिन बदमाशों को अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं 2 से 3 लोग नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद, सबूत के आधार पर वीडियो होने के बावजूद भी पुलिस अब तक इन बदमाशों को नहीं पकड़ पाई है। मेरठ में आम जनता की सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा? बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद, बेखौफ हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं, दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहे हैं। 5 राउंड फायरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर बदमाशों ने की। कोचिंग संचालक को गोली मारी और वहां से फरार हो गए। एक हफ्ते बाद भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो एक हफ्ता हो गया है, वीडियो वायरल हो रहा है, सारे सबूत हैं, साफ दिख रहा है बदमाश वहां पर पहुंचे, दिन दहाड़े एक के बाद एक कई राउंड फायर किए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि मेरठ की आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़1 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों बदमाशों को लाल घेरे में नजर आ रहा है साफ कि ये बदमाश वहां पहुंचे। एक ने रेड शर्ट पहनी हुई है, एक हेलमेट लगाए हुए एक बदमाश है। वहां पर 2 से 3 बदमाश है यहाँ पर जो वहां पहुंचते हैं, बाइक पर आते हैं और उसके बाद खुलेआम जैसे चहलकदमी ऐसे कर रहे हैं जैसे घर के लॉन में घूम रहे हो। वहां पहुंचते हैं, एक के बाद एक कई राउंड फायर करते हैं और साथ ही कोचिंग संचालक को शिकार बनाने आए थे ये, उसको गोली भी लगती है। अस्पताल में भर्ती है कोचिंग संचालक। एक हफ्ते से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है कोचिंग संचालक, लेकिन अभी तक ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस अब तक इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो सीधा सवाल उठता है यहाँ पर कि मेरठ पुलिस की जो कार्यप्रणाली है आखिर वो कैसी है, जो कानून व्यवस्था को लेकर जो तमाम दावे सरकार करती है। जाहिर सी बात है कि तस्वीर पोल खोलती हुई नजर आती है उन दावों की। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार मेरठ के एसएसपी अजय साहनी कर क्या रहे हैं? एक हफ्ता काफी लंबा वक्त कहा जा सकता है, लेकिन बदमाशों अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग की, कोचिंग संचालक को गोली मारी और वहां से फरार हो गए। 2 से 3 लोग आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। एक रेड टी शर्ट है, व्हाइट टी शर्ट है, एक लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहना हुआ है। 5 राउंड फायरिंग करते हैं ये बदमाश और वहां से फरार हो जाते हैं। वारदात के एक हफ्ते बाद भी आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बड़ा सवाल ये भी कि क्या बदमाशों के जहन से मेरठ पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? सवाल
नंबर चौथा, मेरठ में दम तोड़ दी कानून व्यवस्था को के लिए कौन जिम्मेदार माना जाए? तो कई सवाल है जिनमें से क्या कर रही है मेरठ पुलिस के एसएसपी अजय साहनी। तो आखिर पुलिस व्यवस्था किस तरह की है जो बदमाश पहुंच जाते हैं और खुलेआम फायरिंग करते हैं? मेरठ के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? मोहसिन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव। मोहसिन, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें साफ दिख रहा है कि बदमाश वहां पहुंचते हैं, खुलेआम फायरिंग करते हैं और चहलकदमी ऐसे कर रहे हैं जैसे घर के लॉन में या पार्क में खड़े हो, और फायरिंग करने के बाद वहां पर जो संचालक है, कोचिंग का संचालक है, उसको शिकार बनाते हैं और चले जाते हैं। कमाल की बात यह है कि एक हफ्ते बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूज़ 1 इंडिया पर चल रही एक्सक्लूसिव तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ, बेलगाम, बेधड़क आकर बदमाश वहां पहुंचते हैं और कोचिंग संचालक अंकित के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग की जाती है और उसके बाद बड़ी आसानी से वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी मेरठ पुलिस के हाथ खाली हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इसे थोड़ा सा ऐसे समझना होगा कि सुशासन और भयमुक्त और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना लेकर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरुआत में तो कानून व्यवस्था को लेकर असर दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उसके बाद ही कानून व्यवस्था दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर से अगर मैं मेरठ की बात करता हूं तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मेरठ पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, या यूं कहें कि मेरठ पुलिस बेलगाम हो गई है और बदमाश मुस्तैद हो गए हैं जो आसानी से घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। ये तो अंकित जो कोचिंग संचालक है जिसकी एक सप्ताह पहले जानलेवा हमला हुआ। ठीक, मोहसिन बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास जानकारी लेने के लिए। अनुराग भदौरिया, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर अनुराग जी। धन्यवाद जी अनुराग जी, एक तस्वीर है जो वायरल हो रही है, मेरठ की तस्वीर है जहां पर कोचिंग सेंटर के बाहर दिन दहाड़े बदमाश पहुंचते हैं, फायरिंग करते हैं और वहीं पर कोचिंग सेंटर के जो मालिक है, संचालक है, उनको गोलियों से भून देते हैं। एक हफ्ते से अस्पताल में वो भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार अपराधी बेलगाम होते चले जा रहे हैं। अब इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है जहां दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के, डर के और इतनी गोलियां ऐसे चला रहे जैसे लग रहा है कि हम ये हमारे हिंदुस्तान की घटना नहीं, कहीं दूसरी जगह की घटना देखने को लगता है जहाँ पे आतंकी माहौल होता है। आतंकी माहौल में तो ऐसा होता है ना, खुलेआम कोई आज गोलियां चला रहा है, कहीं कोई खौफ नहीं है। और इधर भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती रहती है कि अपराधी डर के मारे जेल से नहीं निकल रहे हैं, उन्होंने बेल लेना बंद कर दिया है। अभी कौन से अपराधी हैं जिन्होंने बेल लेना बंद कर दिया है? क्या दिखाई नहीं दे रहे हैं? इन्होंने बेल लेना बंद कर दिया। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर तो सरकार दावा करती है कि आपकी सरकार में तो जंगल राज था, गुंडा राज था, हमने तो वो खत्म कर दिया। सरकार दावा करती है। ये आपको ये कौन सा राज है? ये राम राज दिखाई दे रहा था आपको? ये वो हर घटना पे यही गाना गाते रहेंगे। रोज एक घटना होती है, रोज बच्ची को जिंदा बुलंदशहर में जला दिया गया था। अभी रोज कब तक गाते रहेंगे चीजें? कब तक बत्तियां जलती रहेंगी? कब तक लोग यहाँ पे दिन दहाड़े गोलियां चलाते रहेंगे? और आप एक ही राग रटते रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भी। अनुराग जी, एक राग नहीं रट रहे हैं, वो तो देखा गया था कि सरकार, फिर ऐसे में ये समझ में आता है जब तस्वीरें सामने आती हैं कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब ये तमाम वादे किए जाते हैं, जो भी यहाँ पर पार्टी जब विपक्ष में बैठ जाती है तो ये कहती है कि भैया हमारे राज में तो सब सही था। कहीं ना कहीं आपके राज में दिक्कत तो रही होगी, इसलिए तो जनता ने यहाँ पर बीजेपी को चुन लिया। ये पता है क्या, आप लोग इसके जिम्मेदार हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। आप घटना को छुपाने के लिए बार बार पीछे की बात करते हैं। आपसे जब भी मैं डिबेट होती है आप लोगों के साथ में, मैं कहता हूँ बच्ची जला दी गई तो आप कह रहे पिछले भी ऐसा होता था। मैं कहता हूँ दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, पिछले भी हमने ऐसा देखा था। क्यों भाई? अनुराग जी, सवाल पूछा तो काम है ना हमारा। देखिए, हम ये खबर चलाए इसलिए रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गोलियां का वीडियो चल रहा है और आप उस पर क्या है, उसको पर्दा डालने के लिए अनुराग जी राज चल रहा है। कहने में क्या दिक्कत है आपको? आपको दिखाई पड़ रहा है गुंडा राज चल रहा है, फिर भी आप कंपेयर करने में लगी कि यहाँ वहाँ हुआ था, यहाँ वैसा हुआ था, वहाँ वैसा हुआ था। अरे बीजेपी को बोलने दीजिए ना ये बात। अनुराग भदौरिया जी, देखिए अनुराग भदौरिया जी, जो भी खबर है प्रमुखता से न्यूज़ 1 इंडिया उठाता रहा है। अगर कानून का इकबाल
खाकी का इकबाल खत्म हो रहा है मेरठ में, तो हम लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं। आप देखिए ना न्यूज़ 1 इंडिया की स्क्रीन, आप एक बार टीवी खोल के देख लीजिए, हम लगातार 5-6 सवाल दाग रहे हैं मेरठ पुलिस से। आप ये बताइए, एक हफ्ते का वक्त बीत चुका है, क्या एक हफ्ता कम होता है पुलिस के लिए बदमाशों को ढूंढना, जबकि वीडियो भी उनके पास हो? किससे सवाल है? जी आपसे ही सवाल है, क्या एक हफ्ते का वक्त कम होता है पुलिस के लिए? अब तक बदमाश फरार है, वो भी तब जब वीडियो वायरल हो रहा हो। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे वीडियो वायरल हो जाए और चाहे मौत हो जाए किसी की, सरकार सोई हुई है। सरकार को कोई लेना देना नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है। सरकार को नफरत की, उसमें आप कुछ एंगल ऐसा लाइए ना जहाँ थोड़ा नफरत की बात हो, धर्म की बात हो। देखिए अभी कैसे आ जाएंगे बीजेपी के प्रवक्ता सदरी पहन के और चिल्लाने लगेंगे यहाँ पे। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े और आपके सवालों का जवाब दें, चूंकि जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल। धर्मवीर चौधरी हमारे पास साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी के नेता धर्मवीर चौधरी जी। मेरठ से खबर यह है कि एक हफ्ते पहले कई राउंड फायरिंग कर बदमाश फरार हो जाते हैं, गोली संचालक पर लगाकर, लेकिन बावजूद इसके अभी तक बदमाशों को पकड़ा नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे आप चौधरी जी? धर्मवीर चौधरी जी, आपको आवाज मिल रही है? पुलिस, हेलो जी जी, अपनी बात रखिए सर। पुलिस जब अपराधियों के साथ में मिल जाए और पुलिस जो है वो पाटीदार के रूप में जो है क्राइम करने लगे, लोगों को मरवाने लगे, तो ये एक जिले की वारदात नहीं है, ये पूरे प्रदेश में इसमें जंगल राज चल रहा है। और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। घर पर आकर के 5 दिन पहले वो जो है इस तरीके की वारदात करते हैं। यहाँ गाजियाबाद में बीजेपी के विधायक के सगे मामा को गोलियों से भून दिया जाता है और आज तक पुलिस केस नहीं खोल पाई है। तो ये पुलिस चाहे मेरठ की हो, गाजियाबाद की हो या कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी जनपद की हो, पुलिस ने हथियार डाल दिए हैं और योगी आदित्यनाथ जी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने बदमाशों को, पुलिस को लूट का लाइसेंस दे दिया है, गोली चलाने का लाइसेंस दे दिया है। तो ये प्रदेश में कानून का राज नहीं चल रहा है पूजा जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऑपरेशन क्लीन की बात कही जाती है ना सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से। कांग्रेस के एमएलसी हमारे साथ दीपक सिंह जुड़ गए हैं। दीपक सिंह जी, मेरठ से खबर ये, एक हफ्ते पहले 5 राउंड फायरिंग होती है, बदमाश कई राउंड फायरिंग करने के साथ कोचिंग संचालक को गोली मारते हैं, फरार हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है एक हफ्ते बाद भी अब तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे आप, क्या मेरठ में पुलिस का इकबाल, खाकी का इकबाल खत्म हो गया है? पूजा जी, मैं लगातार आपके चैनल पर देख रहा हूँ जिस तरह से ये गोलीबारी हो रही, जिस तरह से गोली चलाई जा रही है, लगता नहीं कि हम उत्तर प्रदेश की घटना को देख रहे हैं। इसके 2 मायने निकल जाते हैं। कभी कभी लगता है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और कभी कभी लगता है कि उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर कोरिया है, जहां पर कानून का राज नहीं चलता, अपराधियों का और बेढंगे ढंग के कानून चलते हैं, संविधान के साथ काम चलता। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपराधियों के गिरफ्त में है। वजह उसके पीछे है सरकार की मनसा अपराध रोकने की नहीं है। सरकार अपराधियों में जाति देखती है, अपराधियों में धर्म देखती है, अपना और पराया देखती है, ढंग से अपराध को रोकने की कोशिश करती है। 7-7 दिन बीत गए, खुलेआम आपके चैनल पर मैं देख रहा हूं। दीपक जी, यहाँ तो संगठित अपराध पर लगाम लगाने की बात सरकार करती है। सरकार कहती है कि हमने ऑपरेशन क्लीन चलाया, हमने पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है। दीपक जी जी, सरकार कहती है हमने तो पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, हम ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं, संगठित अपराध पर हमने लगाम लगाई है। पूजा जी, जब अगर फ्री हैंड करने उत्तर प्रदेश में 23 पुलिसकर्मी मार दिए जाते हैं, फ्री हैंड करने पर जो अपराध का ग्राफ है वो निरंतर हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर पहुंचा देता है। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस फ्री हैंड है, उत्तर प्रदेश में अफगानिस्तान से ज्यादा महिला दुराचार और अत्याचार हो रहे हैं, सरकार मौन है। एक तरफ ऑपरेशन शक्ति के विज्ञापन छपते हैं अखबारों में, उसके चारों तरफ बलात्कार के खबरें छपी होती हैं उत्तर प्रदेश में। कैसा फ्री हैंड है? सरकार ने अपराधियों को फ्री हैंड दे रखा है अपराध करने के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फ्री हैंड दे रखा है बलात्कारियों को, जिनके साथ खड़े होते हैं चिरमिया प्रकरण में, जिनके साथ खड़े होते हैं उन्नाव प्रकरण में, जिनके साथ खड़े होते हैं प्रदेश के विभिन्न प्रकरणों में।
तो उत्तर प्रदेश में ठीक दीपक जी, धर्मवीर चौधरी बीएसपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, जैसा कि आपने सुना अभी दीपक जी ने कहा कि यहाँ पर जाति को देखकर अपराधियों को सजा दी जाती है, तब कार्रवाई की जाती है, आप सहमत हैं क्या इस बात से? धर्मवीर जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो दीपक जी, आपका जो ये कहना है कि यहाँ पर जाति और धर्म देखकर लोगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और इस बात को लेकर कई बार सरकार ये बात कह चुकी है कि अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन हमारे लिए सिर्फ अपराधी है। दीपक जी देखिए, अगर ये घटना होती तब हम पिछले दिन का देखें, बस्ती का देखें, शाहजहांपुर का देखें, रामपुर का देखें, गोंडा का देखें, मेरठ का देखें, सीतापुर देखें, गोरखपुर, कन्नौज, हरदोई, फतेहपुर, बुलंदशहर, बहराइच, ललितपुर, जिस तरह से ताबड़तोड़ 24 घंटे में घटनाएं हुई हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी थी। अभी जो वीडियो दिखाई पड़ रहा है सामने, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, 7 दिन से पुलिस उनके आसपास नहीं पहुंच पाई है। कैसा कानून का राज, कैसी सरकार? सरकार किस नाम पर आई थी? सरकार ने कहा था ना गुंडा राज, ना अपराध, अब की बार भाजपा की सरकार। तो भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था के नाम पर, कानून व्यवस्था खराब होने वाले प्रदेश के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर दम तोड़ने वाले प्रदेश के नाम पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है। लोग ये भी कहते हैं कि लोग चेरापूंजी जाना चाहते हैं बारिश देखने के लिए, लोग बर्फबारी देखने के लिए कश्मीर जाना चाहते हैं, लद्दाख जाना चाहते हैं, लेकिन लोग उत्तर प्रदेश आपराधिक प्रदेश बन गया है, इसलिए लोग यहाँ नहीं आना चाहते हैं। ऐसा बना दिया उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने। बचा क्या है? दीपक जी, सरकार का दावा ये है कि पिछली सरकारों में तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी, हम कम से कम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि एफआईआर दर्ज ना किए जाए, पहले विवेचना की जाए। आपके चैनलों पर भी इसके ऑडियो चले हैं। विधायक को रोज फोन करता हूँ, थानेदारों को, कप्तानों को, वो कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर है, पहले जांच करेंगे फिर एफआईआर करेंगे। ऐसा आदेश उत्तर प्रदेश में कभी नहीं था। सरकार झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की कंपनी चलाती है। और उत्तर प्रदेश जो कानून राज के नाम पर, स्थापना करने के नाम पर सरकार में आई थी, उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है। दीपक जी, आप अभी यहाँ पर बिकरू कांड का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे हमारे पुलिसकर्मियों को शहीद होना पड़ा, लेकिन अगर विकास दुबे की बात करें और जो मिली भगत पुलिस और प्रशासन के साथ उसकी रही थी, सर वो 3 साल में तो नहीं हुई थी, ये आप भी जानते हैं। पिछली सरकारों ने ही उसे पाला पोसा था। तो पिछली सरकारों को जाना पड़ा ना, पिछली सरकारों को जाना पड़ा, अगर जिन्होंने उसको पाला पोसा था। तो अगर ये सरकार उसको पाल पोसने के बाद उसके फल खाना चाहती है, उसके लिए अपना उपयोग करना चाहती है, उसके नाम पर जंगल राज बनाना चाहती है, इस सरकार को भी उससे बुरी गति में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये कानून, ये समाज सबके लिए होता है। आपने इतिहास से पढ़ा होगा, हमारे धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा। नहीं दीपक जी, वो तो ये कह रहे हैं ना, विकास दुबे जो जैसा जो अपराध का एक चेहरा था उसको खत्म करने का हमने काम किया है, तो वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पीठ हमने पहले कहा ना, हमने इतिहास को पढ़ा है, हमने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। जो आदिताई थे, अहंकारी राजा थे, ओबीसी सरकार की तरफ अपने रवैये दिखाते थे, अपनी पीठ थपथपाते थे, बढ़ते अपराध को रामराज बताते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बढ़ते अपराध को रामराज बता रही है, अपराधियों के साथ खड़ी होने को अपना धर्म बता रही है, बलात्कार को छुपाने के लिए अपना कर्म बता रही है। तो ऐसी सरकार को, जैसा आपने कहा, पिछली सरकारों ने पल्लवित किया था, पुष्पित किया था, और उस सरकार के उस दावे को, उस सरकार के उस राज को समाप्त करने का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में आई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश, बहुत धन्यवाद आपका। और मोहसिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। मोहसिन, आपसे अपडेट लेना चाहूंगी कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड पर ये जो घटना हुई, जिसमें कोचिंग संचालक अंकित को गोली मारी गई है, उनकी हालत तो चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन जहां तक बात है कि जो बदमाश गोली मारने के बाद फरार हुए थे, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने क्या प्रयास किया है, तो जवाब सीधा सीधा है कि अभी पुलिस के हाथ खाली है। अंधेरे में तीर चलाया जा रहा, अंधेरे में तीर भी ऐसे में चलाया जा रहा है जबकि वीडियो वायरल हो गई और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। यहाँ मैं एक बात और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरठ पुलिस के ऊपर तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मेरठ में पुलिस का इकबाल क्यों खत्म होता जा रहा है, तो सीधा सीधा जवाब यह है कि मवाना में आज से 10 दिन पहले कोचिंग संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
इसाड़ी के थाना क्षेत्र में एक महिला के 15 टुकड़े प्लास्टिक के बंद बोरों में मिलते हैं। आज तक पुलिस उसकी भी कार्रवाई में आगे नहीं बढ़ पाई है और न ही कातिलों तक पहुंच पाई है। और अब ऐसे में ये जो वीडियो वायरल हुआ है 1 हफ्ते पुराना, उसको लेकर जो आम जनता है उसमें एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। जाहिर तौर पर सवाल यही होगा कि आखिरकार मेरठ के अंदर कौन मुस्तैद है, बदमाश मुस्तैद है या पुलिस मुस्तैद है। मोहसिन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार 1 हफ्ते का वक्त बहुत ज्यादा होता है, 1 हफ्ते में कार्रवाई हो सकती थी। वीडियो भी यहाँ पर पुलिस के पास सबूत के तौर पर मौजूद है। पुलिस क्या कर रही है, क्या दावे कर रही है, कब तक बदमाशों तक पहुंचने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है? देखिए, मेरठ पुलिस के आला अधिकारी को वही रटा रटाया बयान है कि लगातार कोशिश की जा रही है, बहुत जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ये रटी रटाई 3 से 4 लाइनें होती है। जब भी ठीक मोहसिन, समय थोड़ा कम है हमारे पास, आपके पास फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।